हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएम सपोर्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग गेट्स सारे पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स। गेट्स के बाद हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद से हम लोग अपना नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल गेट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल गेट। ऐसा गेट जिसके प्रयोग से कोई भी सर्किट डिजाइन किया जा सकता है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। इसकी डिफिनेशन बस एक ही लाइन की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में हर साल पूछता है यूनिवर्सल गेट से। गेट्स का निर्माण करने के लिए इसको मैं आप लोग को 2-3 लेक्चर के बाद बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल गेट 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमने इस वीडियो में तीनों बताया है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला होता है नैंड गेट। नैंड गेट यह गेट नॉट और एंड का गेट का संयोजन है। इसमें नैंड मतलब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बड़ा ए एन डी। यहाँ पे ये एक पार्ट है, एन ए एक पार्ट है। एन ए मतलब होता है नॉट, एन मतलब होता है नॉट और ए एन डी मतलब एंड। नॉट गेट और एंड गेट का संयोजन मतलब नैंड गेट। इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल भी हो सकते हैं, परंतु एक आउटपुट सिग्नल होता है। मतलब कोई भी गेट होता है उसमें से तो एक ही आउटपुट सिग्नल निकलता है। यदि सभी इनपुट 1 है तो इस गेट का आउटपुट 0 होता है, अन्यथा 1 होता है। यह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये एंड गेट का पूरा कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। अब हम इसे ट्रूथ टेबल की सहायता से समझते हैं ताकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रहा हम लोग का एंड गेट की ट्रूथ टेबल। यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी है और यहाँ पे आर इक्वल टू ए एंड बी और टोटल पे नॉट लगा है। इसका मतलब नैंड गेट। इसमें देखिए आप ए एंड बी का गुणा भी हुआ है और ऊपर बार लगा है, मतलब नॉट भी लगा है। इसलिए दोनों का संयोजन है जिसे हम लोग एंड गेट बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। यहाँ पे अगर ए के इनपुट 0 है और बी के इनपुट 0 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट, इसका एंड करेंगे 0 एंड 0 तो 0 ही होता है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 0 पे नॉट अगर रहता है, इस तरह समझिए 0 एंड 0 इक्वल टू 0 एंड इसका नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसे आप लोग समझिए। और फिर से यहाँ पे ए का दूसरा इनपुट है 0 और बी का दूसरा इनपुट 1 है और 0 1 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है और इसका 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 बताया मैंने अभी भी, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0, तो 0 और 1 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो यहाँ पे 1 है और फिर से 1 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है तो यहाँ पे 0 है। मैं आप लोग को बताऊँगा ट्रूथ टेबल में ये जो अंक लिखे हैं ये कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जो ट्रूथ टेबल में 0 कहाँ 0 लगाएंगे, कहाँ 1 लगाएंगे, तो इसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं एक अलग सा स्लाइड लेता हूँ, ये स्लाइड, और यहाँ मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक टेबल बना लिया
और इस टेबल में मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर मैं मान लो कोई भी इनपुट ले सकते हैं, x मैंने ले लिया और इसमें y ले लिया, तो अगर इसका एंड करना है तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनेगा, जाहिर सी बात है। तो x एंड y हो जाएगा, ये y है तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बस इस वीडियो में बेसिकली हमें यही जानना है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर से देखेंगे कितने इनपुट हैं। यहाँ पे 2 इनपुट हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे और फिर से 2 1 और फिर हम उसके बाद से 0 1 लास्ट लाइन है तो 0 1 0 1 ऐसे कर देंगे। ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। अब इसका एंड करेंगे 0 का एंड 0, 0 1 का एंड 0, इसका भी एंड 0, इसका एंड 1 हो जाएगा। ये बन गया हमारा एंड गेट की ट्रूथ टेबल। तो ऐसे ट्रूथ टेबल बनता है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 इनपुट होते तब क्या होता, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पे A B C इतने 3 इनपुट हैं, इसका आउटपुट कितना है, E है। तो इसमें कितने वैल्यूज़ होंगे, सबसे पहले 3 इनपुट हैं तो 3 जीरो, सॉरी 3 जीरो नहीं रहेगा, 3 इनपुट है मतलब 4 जीरो। ये हो गया हमारा 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 पे पावर 2 रहता है, इक्वल टू 9 होगा। तो मतलब 9 लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 लाइन होती हैं और तब उसे बनाया जाता है। मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। ये अभी बेसिकली अभी स्टेप में आया नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को अभी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा पढ़ लेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको नैंड गेट का वो क्या बोलते हैं लॉजिक चित्र भी नहीं बताया हूँ, जिसको मैं बता देता हूँ। ये रहा नैंड गेट की ट्रूथ टेबल, तो मैंने बता दिया था, बट इसका लॉजिक चित्र मैंने नहीं बताया था, तो लॉजिक चित्र बता देता हूँ। नैंड गेट की लॉजिक चित्र यहाँ पे आपको ये लॉजिक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ से ए इनपुट जा रहा है और बी इनपुट जा रहा है, इसका एंड यहाँ पे ए एंड बी एंड हो गया और फिर से इसका नॉट करना है, तो नॉट पूरे पे नॉट करने के लिए यहाँ पे बबल लगा दिया और फिर से यहाँ पे आउटपुट निकल आया। अगर यहाँ पे ए का नॉट होता तो नॉट यहाँ पे लगता, बल्कि नॉट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं दिया है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम हमारा है नॉर गेट। व्हाट इज नॉर गेट? नॉर गेट क्या होता है? यह नॉट तथा और का गेट का संयोजन है। यदि सभी इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 होता है, अन्यथा 0 होता है। यह और गेट का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कि ट्रूथ टेबल समझिए, यह मतलब सबसे पहले समझिए कि यह नॉट और का नाम से ही पता चल रहा है नॉर। एक अक्षर को निकाल लीजिए, ये हुआ नॉट, और मतलब और ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये नॉट और का संयोजन से बना होता है। यहाँ पे नॉर गेट की ट्रूथ टेबल, अगर ए इनपुट बी इनपुट तो मैंने आपको बताया था अगर 2 इनपुट हैं ए और बी है तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 0, फिर से 2 0 और 2 1। अगर 2 इनपुट है तो ऐसे लिख लिया मैंने, और फिर यहाँ पे 0 1 0 1 ऐसे लिखेंगे। और फिर हमें इसका और करना है, 0 0 का और करेंगे तो 0 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है जो कि आप लोग को पता है। और 0 1 का और करेंगे तो 1 होगा, 0 + 1 = 1 होता है, तो मैथमेटिकल बात है। तो अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 होगा, ये भी तो पता है, तो 0 आया।
फिर यहाँ पे 1 और 0 को का ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, और फिर से 1 का को ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 और 1 इक्वल टू 0 1 होता है, लेकिन नहीं, इसमें ये बाइनरी एडिशन नहीं है, लॉजिकल एडिशन है। इसलिए लॉजिकल एडिशन में ऐसा नहीं होता है। लॉजिकल एडिशन में कितना हो 1 हो, कितना हो 1 1000 बार हो, फिर भी अगर उसको जोड़ा जाएगा तो 1 ही आएगा। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जो कि आप लोग को जान लेना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया। तो 1 1 का और करेंगे तो 1 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसकी हम लोग लॉजिक चित्र देख लेते हैं। ये हाँ, यहाँ पे ऊपर है, इसका लॉजिक चित्र ऊपर दिया है, नॉर गेट की चिन्ह, गेट का चिन्ह, मतलब ए इनपुट जा रहा है, बी इनपुट जा रहा है, इसका और कराया, फिर से इसका बबल लगा के नॉट करा दिया, मतलब अगर ए और बी जा रहा है, इसका नॉट कर दिया, ये होता है इसका एक्सप्रेशन नॉर गेट का। ऐसे तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा गेट, जो कि जिसका नाम है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे एक्सॉर गेट से गेट बनाने के लिए बहुत बार पूछा गया है। एक्सक्लूसिव और गेट, यह गेट और गेट से भिन्न है। और गेट में आउटपुट एक तब होता है जब इनपुट सिग्नल में एक या एक से अधिक आउटपुट हो, परंतु एक्सॉर गेट में आउटपुट 1 तभी होगा जब इनपुट सिग्नल में किसी एक की संख्या विषम हो। मतलब इसका डिफिनेशन आपको तब समझ में आएगा अच्छे से जब इसका आप ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो चलिए ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। ये रहा एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल। यहाँ पे दो इनपुट हैं, ए और बी, ए इनपुट बी इनपुट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर दो इनपुट हो तो सबसे पहले 2 0 लिखिए, जैसे कि ट्रूथ टेबल में लिखा हुआ है, और फिर से 2 1 लिखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से हमें 0 1 0 0 1 0 1 लिख देना है, जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है। अब इसका क्या करना है, हमें एक्सॉर करना है। एक्सॉर मतलब कि यदि ये वाली जो टेबल है, मतलब इसको अलग मानिए, ये जो मैंने एक घेरे के अंदर सर्किल के अंदर ले लिया है, इसमें अगर कहीं 1 नहीं है, मतलब ये भी ले लीजिए। अगर ये वाला लाइन, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से ले लीजिए, ये एक लाइन, इसमें कहीं 1 अगर नहीं दिख रहा है तो यदि मतलब कि कोई एक 1 नहीं है तो इसका आउटपुट जो होता है असत्य होता है, मतलब 0 होता है। अगर इसमें जैसे नेक्स्ट लाइन आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहीं 1 दिख रहा है, हाँ, बी वाले इनपुट में 1 दिख रहा है, तो इसका आउटपुट जो होता है 1 होगा। इस वाले में भी 1 ए वाले में दिख रहा है, तो इसका आउटपुट 1 होगा। अगर आपको दोनों 1 दिख रहे हैं, जैसे कि इस वाली लाइन में दोनों 1 दिख रहे हैं, तो इसका आउटपुट 1 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर कोई एक 1 होना चाहिए, कोई एक 0 होना चाहिए। 0 और 1 इक्वल टू 1 होता है। अगर दोनों 1 है तो 0 होगा। ये इसका रूल होता है, जैसा कि इसके डिफिनेशन में दिया हुआ है। मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक बार इसका लॉजिक चित्र देख लीजिए। ये रहा एक्सॉर गेट का लॉजिक चित्र। कोई ए इनपुट गया, बी इनपुट गया, इसका एक्सॉर हुआ, फिर से और हुआ, इसे कहते हैं एक्सॉर। मतलब मान लो यहाँ पे 0 भेजे, यहाँ पे 0 भेजेंगे, और 0 0 का एक्सॉर करना है, मतलब इसका इसमें कहीं 1 नहीं देख रहा है तो इसका आउटपुट 0 होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसका आउटपुट 1 होता, अगर दोनों 1 होता तो इसका आउटपुट 0 होता। ऐसा मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, यह गेट और गेट से भिन्न है। और गेट में आउटपुट 1 तभी होता है जब इनपुट सिग्नल में एक या एक से अधिक 1 हो, एक या एक से अधिक 1 हो, परंतु एक्सॉर गेट में आउटपुट 1 तभी होगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक्सॉर गेट में आउटपुट 1 तभी होगा जब इनपुट सिग्नल में
किसी एक की संख्या विषम हो। विषम मतलब अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, दूसरा 1 है तो मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए, मतलब विषम होना चाहिए। और मतलब यहाँ पे मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे विषम मतलब कि आप लोग को बाइनरी या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए बस दो ही वैल्यू दिए जाते हैं, एक तो 0 और दूसरा 1। तो मतलब 0 का विषम क्या हो सकता है, 0 का विषम क्या हो सकता है, 1 होगा। 1 का विषम क्या हो सकता है, 0 होगा, है ना। और 1 और 1 का विषम क्या होगा, ये 0 होगा इसका विषम। मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, और फिर से इसका विषम क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे 0 और 0 इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसका विषम क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसके उल्टा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो शायद आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे को आऊँगा। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है मैंने सारे गेट्स पढ़ा दिए। अब एक बार मैं सोचता हूँ कि इसे रिकॉल कर दूँ, तो चलिए रिकॉल कर देता हूँ। यूनिवर्सल गेट जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस यूनिवर्सल गेट 3 प्रकार के होते हैं, जिनकी सहायता से हम लगभग सभी गेटों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब सभी गेट्स को आसानी से बना सकते हैं कम खर्च में। इससे हम लोग नॉट एंड एक्सॉर कोई भी गेट्स बना सकते हैं, जो कि 2-3 लेक्चर में मैं बताऊंगा। यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट जिसके प्रयोग से कोई भी सर्किट का डिजाइन किया जा सकता है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ये मतलब 3 प्रकार के होते हैं, जिसे मैंने आपको तीनों बताया। पहला एंड होता है, यह गेट एंड और नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन से बनता है। इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, परंतु एक आउटपुट सिग्नल होता है। यदि सभी इनपुट 1 है तो इस गेट का आउटपुट 0 होता है, अन्यथा 1 होता है। यह गेट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। एंड गेट में क्या होता था, अगर कोई एक एक की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो उसका एंड करेंगे तो 1 होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इसमें ट्रूथ टेबल में बताया गया है। आप लोग एक बार ट्रूथ टेबल देख लीजिए। एक बार मैं ट्रूथ टेबल को भी बता देता हूँ। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल ए और बी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 इनपुट हैं तो सबसे पहले 2 0 लिखेंगे और फिर से 2 1 लिखेंगे। ये हुआ हमारा ट्रूथ टेबल बनाने का नियम। और फिर से 0 1 0 1 इस तरह से। अब इसका एंड कीजिए, 0 0 का एंड करेंगे और तो 0 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। और फिर से 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। शायद समझ में आ रहा होगा। और इसका लॉजिक चित्र नीचे दिया हुआ है। इनपुट गया, बी इनपुट, इसका एंड कराया, फिर से नॉट लगाया, आउटपुट आ गया, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने बता चुका हूँ, इसलिए अब रिकॉल कर रहा हूँ तो ज़्यादा फास्ट ही पढ़ाऊँगा। दूसरा है नॉर गेट। यह गेट नॉट तथा और गेट का संयोजन है। यदि सभी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अन्यथा 0 होता है। यह और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये और गेट का, जैसे अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 0, जैसे इसमें दिया हुआ है। हाँ, 2 इनपुट हैं ए बी, और मैंने आपको बताया ही था 2 0 2 1, और इसमें 0 1 0 1। 0 0 का और करेंगे तो 0 आता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात ज़्यादा होती है। 0 1 का ऐड करेंगे तो 1 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। 0 और 1 का और करें, 1 और 0 का और करेंगे तो 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। 1 1 का और करेंगे तो 1 आएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है।
चलिए अब थोड़ा सा एक्सॉर गेट के बारे में फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सॉरी, इसका ये लॉजिक चित्र है, लॉजिक डायग्राम। यहाँ से ए इनपुट गया, बी इनपुट गया, इसका और कराया और फिर से नॉट लगाया, मतलब कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे एक्सॉर गेट तीसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, यह गेट और गेट से भिन्न है। और गेट में आउटपुट एक तब होता है जब इनपुट सिग्नल में एक या एक से अधिक वन हो, परंतु एक्सॉर गेट में आउटपुट वन तभी होगा जब इनपुट सिग्नलों में वन की संख्या विषम हो। ये भी इसको ट्रूथ टेबल, जब मैंने आपको पहले तो एकदम अच्छे समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्रूथ टेबल आप जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। ये रहा एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से आपको ज़्यादा इसकी डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। हाँ, जीरो और जीरो का और करें तो जीरो आया, मतलब सॉरी, इसमें और नहीं करना है, बस इतना देखना है। इस वाले कॉलम में किसी में अगर वन है, मतलब जैसे यहाँ पे जीरो है, तो अगर यहाँ पे वन होता तब इसका वैल्यू कम, मतलब कि अगर किसी एक की वैल्यू विषम हो तो उसका जो आउटपुट आता है सत्य, मतलब ट्रू आता है, मतलब वन आता है। तो इसमें कोई विषम है नहीं, तो इसीलिए इसका जीरो आ गया है। और इसमें कोई विषम है तो मतलब इसका वन आएगा आउटपुट। इसमें भी विषम है, इसमें वन आएगा, इसमें विषम नहीं है तो जीरो आएगा। इसका चित्र देख लीजिए, ए इनपुट गया, बी इनपुट गया और फिर से एक्सॉर हुआ, और उसका मतलब आगे वो जो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला साइन लग चुका है। तो शायद आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, जिससे लगभग हम सभी गेट्स का निर्माण कर सकते हैं, उसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा वायरल हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और हम लोग एक्सॉर गेट क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग को यूनिवर्सल गेट पढ़ाया मैंने, उसे एंड नॉर और एक्सॉर, इसकी सहायता से हम लोग गेट्स का निर्माण करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल पूछा था 10th में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा आप लोग। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक्स।